देखिए अब हमने लेक्चर कैलकुलस का पढ़ना है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने ये चीज़ आपने सीखनी होगी। देखिए ये आपकी एक कर्व है, इस तरह मूव कर रही है ये कर्व। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी आपकी कर्व। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करोगे, देखिए जहाँ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टेंजेंट लाइन ले ली, ये देखिए बिल्कुल पैरेलल आ गया, करो के साथ बिल्कुल क्या आ गया, पैरेलल आ गया। जब भी ये करो के साथ पैरेलल होगा तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो आप नोट कर ली कि क्या होगा, ज़ीरो। अब दोबारा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप टेंजेंट देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट आ गया। जब टेंजेंट फ्लैट हो तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब यहाँ पॉइंट पे आ जाओ, अगर आप इसको देखें, जब टेंजेंट इस तरह फ्लैट हो जाता है तब आपकी डेरिवेटिव यहाँ पे भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी डेरिवेटिव क्या आ गई, ज़ीरो हो गई। अब देखते जाइए, अब आप अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपकी डेरिवेटिव क्या होगी, ज़ीरो होगी। सिमिलरली गो ऑन। इस पॉइंट को आपको क्लियर होगा। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट आपने लिया है, अब आपके दो पोर्शन बने हैं। अगर आप देखिए, एक पोर्शन ये बना, एक हिस्सा ये बना, ये आपका एक पोर्शन आ गया, और दूसरा पोर्शन में दूसरे मार्कर से एक पोर्शन ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आते हैं जी। अब यहाँ से अगर आप देखिए फंक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं फंक्शन ऊपर, तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव होगी वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसके बाद अगर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो अब आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर आप टेंजेंट ले ले तो उसका जो स्लोप होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। अब आते हैं दूसरे पोर्शन के ऊपर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं जी। अब दूसरे की तरफ आते हैं। मान लो ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन नंबर 2 है, ये पोर्शन नंबर 3 है, ये पोर्शन नंबर 4 है। ये 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया, 4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में डेरिवेटिव क्या हो रही है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो रही है। अब अगर इसका नेक्स्ट पोर्शन देखें, नेक्स्ट पोर्शन का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगी वो लेस देन ज़ीरो होगी। यहाँ तक क्लियर जी। अब आते हैं नेक्स्ट आगे पोर्शन की तरफ। अब देखते जाइए। अब अगर मैं थर्ड पोर्शन की तरफ या फोर्थ पोर्शन की तरफ आ जाऊँ, तब आप देख सकते हैं कि दोबारा आपकी डेरिवेटिव इसी पोर्शन में क्या हो रही है, ग्रेटर देन ज़ीरो बन रही है। अब अगर आप इसका नेक्स्ट साइड देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, तब आपकी डेरिवेटिव क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। ये होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेस देन ज़ीरो। यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर जी। अब इसी पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी फंक्शन का ये पोर्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन की सूरत आएगा। अब अगर आप इसकी बात की जाए, दोबारा आपका फंक्शन क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग सिचुएशन है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन सिचुएशन है। अब अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो फंक्शन दोबारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा पोर्शन है जी, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आसान सा है जी। अब अगर आप नेक्स्ट में देखें, अगर आप नेक्स्ट में देखें, अब इसकी बात होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी फंक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी क्या सिचुएशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन सिचुएशन। क्लियर जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अगर आप इस पोर्शन को देखें, दोबारा फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओवरऑल मैंने क्या डिस्कस किया, इसकी हदुहाल, इसकी जो
किस तरह फंक्शन को क्या करोगे, डिस्कस करोगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये आसान सा टेस्ट होता है जी। पहली बात यह है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो आपको मैक्सिमा और मिनिमा बताता है। क्या पॉइंट करोगे, द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, इज़ टू फाइंड, ये हमें फाइंड करके देता है, इज़ टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के मैक्सिमम के मुतालिक बताता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमम ऑफ द फंक्शन के मुतालिक हमें क्या करता है, डिस्कस करता है। ठीक हो गया जी। ये सब कुछ आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करना है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप क्या फाइंड करोगे, या मैक्सिमा फाइंड करोगे या मिनिमम फाइंड करोगे, और दोनों भी हो सकते हैं। असल में हम दोनों फाइंड करते हैं, मैक्सिमम भी फाइंड करते हैं और मिनिमम भी फाइंड करते हैं। अब देखिए मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक फंक्शन है f, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब मैं तरीका बताता हूँ, पहले मैक्सिमम के ऊपर आते हैं। ये आपका इंटरवल है, ये इंटरवल a to b है। अब देखिए सबसे पहले आपने इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेनी है। ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि आप क्या लोगे, फंक्शन की डेरिवेटिव लोगे। क्लियर हो गया जी। तो फंक्शन की डेरिवेटिव क्या आ गई, फंक्शन की डेरिवेटिव को किसकी इक्वल करोगे, 0 की इक्वल। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फिर जब आप फंक्शन की डेरिवेटिव को x की इक्वल करोगे तब आपके x की वैल्यू निकालोगे। फॉर एग्जांपल x की 2 वैल्यू आ गई, x1 आ गया, x2 आ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। जब पहला स्टेप ये होगा कि फंक्शन की डेरिवेटिव लोगे, फिर फंक्शन की डेरिवेटिव जो लोगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा उससे आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। फॉर एग्जांपल एक x1 आ गया, एक क्या आ गया, x2 आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आपने इंटरवल के ऊपर जाना है। किसके ऊपर जाना है जी, इंटरवल के ऊपर। अब आप क्या करोगे कि जो इंटरवल है, पॉइंट आपके 2 आ गए, या ये वैल्यू या तो मैक्सिमम में जाएगी या मिनिमम में जाएगी। सिमिलरली ये वैल्यू या मैक्सिमम में जाएगी या किस में जाएगी, मिनिमम में जाएगी। x1 या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो किस तरह होगा वो मैं बताता हूं। अब देखें, अगर आपने x वैल्यू तो निकाल दी, अब आपने इंटरवल के ऊपर आना है जी। ठीक हो गया, ये वैल्यू इंटरवल के अंदर आ गई, x1 बिलोंग टू a, b, ये इंटरवल में आ गया। अब इस वैल्यू के, ये जो वैल्यू है आपने, इस वैल्यू के 2 अतराफ हो जाएंगे। एक इस वैल्यू का राइट साइड होगा, यानी इस वैल्यू के राइट साइड पे कोई नंबर होगा, और इस वैल्यू के लेफ्ट पे भी कोई नंबर होगा। पॉइंट क्लियर। ये जो लेफ्ट वाला नंबर x1 के आपने उठाया, अगर आप इसको डेरिवेटिव में पुट कर दोगे, फॉर एग्जांपल लेफ्ट नंबर पे है x3, राइट पे है x4। इस वैल्यू के राइट पे क्या है, x4 है, लेफ्ट पे क्या है, x3 है। मान लो उसको लेफ्ट को पहले लेफ्ट वैल्यू को पुट करोगे, x3 को। जब ये डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो लेफ्ट पे, और राइट में अगर आप पुट कर दे डेरिवेटिव x4 को, उस पे लेस देन 0 हो, तो ये जो x1 होगा, देन x1 विल बी मैक्सिमम फॉर द फंक्शन, मैक्सिमम फॉर द फंक्शन। मतलब x1 को आपने पुट करना है फंक्शन में, तो ये जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ x1। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये तो हमने मैक्सिमम ऑब्टेन किया। अब इस पे मिनिमम भी आ सकती है, x1 पे भी मिनिमम भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। ये तो मैं सिर्फ आपकी वजाहत के लिए कर रहा हूँ।
अब देखिए दूसरा पॉइंट उठाओ, दूसरा पॉइंट क्या आपने निकाला था, x2 निकाला था। इस f2 के लेफ़्ट साइड पे भी एक नंबर है, लेफ़्ट पे भी एक नंबर है, मान लो कि x3 डैश हो गया। इसके राइट पे भी एक नंबर है, मान लो कि x4 डैश हो गया। अब जब आप इसको डेरिवेटिव में पुट कर दोगे, यानी f डैश आप डेरिवेटिव तो ऑलरेडी आपने निकाली है x3 डैश को, अगर ये लेस देन ज़ीरो, उसमें लेफ्ट पे ग्रेटर देन ज़ीरो था, और इस साइड पे अगर आप डेरिवेटिव को पुट कर दोगे x4 डैश को और वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो जो x2 होगा इज़ द मिनिमम फॉर द फंक्शन। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आप फंक्शन में पुट कर दोगे, यानी f ऑफ x2 इक्वल टू, ये आपका मिनिमम रिजल्ट होगा। क्या होगा? मिनिमम रिजल्ट। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।